सुप्रभात। आज का यह वीडियो कक्षा 4 के बच्चों के लिए है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 2 के पाठ 12 हृदय परिवर्तन पाठ का अध्ययन करा रही हूँ। देख सकते हैं इस पाठ में हम सिकंदर जो यूनान का शासक था, यूनान देश का शासक सिकंदर महान के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर महान जो अपने अभिमान जो सफलता प्राप्त कर रहा था, भारत के साथ साथ अनेक देशों को जीत रहा था और सफलता प्राप्त करते हुए वह जब वह चरम सीमा पर पहुंच गई थी तो वह उसके हृदय के अंदर अभिमान आ गया था, उससे घमंड हो गया था। तो किस प्रकार यदि सफल आदमी के हृदय में घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, तो वह सफलता नहीं रहती है। यदि किसी भी व्यक्ति के हृदय में यदि उस सफलता के बदले अहंकार आ जाए तो वह सफलता धूमिल हो जाती है, अर्थात वह सफलता नहीं कही जा सकती है, वह उसकी सफलता खत्म हो जाती है। उसी प्रकार इस पाठ में हम यूनान देश के शासक सिकंदर महान के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार उसकी सफलता उसका अभिमान बन गई थी और किस प्रकार साधु संतों ने अपनी बातों से उसके अभिमान को तोड़ा। तो हम यदि निस्वार्थ भाव से मतलब बिना किसी स्वार्थ से दूसरों की मदद करना इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे कि यदि हमें किसी की मदद करनी है तो हमें निस्वार्थ भाव से इसकी मदद करनी है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं रखना है, तभी हमारी सफलता है और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करेंगे जिसमें सिकंदर महान का हृदय परिवर्तन किस प्रकार हुआ, जिस प्रकार उसने अपनी सफलता को अपना अभिमान समझ लिया, उसके हृदय में सफलता प्राप्त करते करते स्वयं के प्रति महानता उत्पन्न हो गई कि वही एक महान शासक है। लेकिन साधु संतों ने उसकी घमंड को चूर चूर कर दिया था और जिसके कारण सिकंदर महान का हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है हृदय परिवर्तन। तो सिकंदर महान जैसा कि मैंने बताया बच्चों की यूनान का शासक था, उसने कई युद्ध जीते थे। वह जैसे जैसे कई देशों पे शासन करना चाहता था, पहले उसने कुछ देशों को हमला किया और जीता। अब भारत की बारी थी तो उन्होंने अपने सेनापति को अनेक सैनिकों को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया, मतलब भारत देश की ओर बढ़ने को कहा। तो प्राचीन काल में भारतवर्ष को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया, क्योंकि भारत में धन वैभव से पूरे तरह से भारतवर्ष भरा हुआ था, इसलिए इसे भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो सिकंदर का आदेश मानते ही सारे सिपाही, सारे सेनापति भारत देश की ओर कूच कर गए, मतलब आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ गए। विशाल हिमालय, क्योंकि जैसा कि बच्चों को बताया था मैंने पिछली कक्षा में कि हिमालय जो है वह उत्तर दिशा की ओर है, तो हिमालय की ओर उन्होंने बढ़ना, भारत देश में किस ओर से उन्होंने प्रवेश किया? हिमालय की तरफ से। उन्होंने हिमालय पर्वत की बर्फीली चोटियों पर को पार किया और भारत देश में प्रवेश किया और सिंधु नदी तक पहुंच गए। वहां आकर उन्होंने खेमे बना लिए। खेमे का मतलब होता है तंबू। देखा होगा आपने, जो कपड़ों का रहने का स्थान होता है वो खेमे, जो एक जगह रुकते हैं और खेमे बनाते हैं, फिर दूसरी जगह यदि वो जाते तो वह दूसरी जगह खेमे बनाते। खेमे मतलब तंबू जो। तो एक दिन सिकंदर महान जब वो भारत में प्रवेश कर गया, तब एक दिन सिकंदर महान अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब जंगल की ओर जा रहा था तो उसने आग की लपटें देखी। लपटें मतलब आग कहीं जल रही है, उसकी रोशनी देखी। वह उसके नजदीक गया तो देखा कि सिंधु नदी के किनारे बहुत से साधु संत यज्ञ कर रहे हैं और वह पेड़ की ओर से, मतलब से झांक रहा था। पेड़ के पीछे छुपकर वह झांका तो सर्दी का मौसम था। सर्दी मतलब ठंडी का मौसम था और संतों ने मात्र कुछ कपड़े पहने थे। तो सिकंदर को यह लगा कि उनके पास ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, वह बहुत गरीब है। तो उसने सोचा कि क्यों न नंगे फकीरों को कपड़े दे दिए जाए, कुछ सर्दी कुछ गर्म कपड़े दे दिए जाए।
वह रात काफ़ी हो चली थी, तो वह खेमे पर आता है और अपने सैनिक को बोलता है कि कुछ गर्म कपड़े लाओ और कुछ कंबलों की व्यवस्था कर। वह पुनः मतलब तुरंत वह साधु संतों अर्थात सिंधु नदी के किनारे आ जाता है, जहाँ साधु संत यज्ञ कर रहे थे। जब सिकंदर महान आता है कंबल वगैरह लेकर, तो सिकंदर की काफिले मतलब दल, काफिला वह होता है बच्चों जब एक झुंड में लोग चलते हैं। तो काफिला पर संतों का ध्यान नहीं था, क्योंकि संत जो थे वह ध्यान मग्न होकर पूरे एकाग्रता के साथ यज्ञ में जुटे थे। तो सिकंदर ने अपना ध्यान आकर्षित करना चाहा कि मैं आपके लिए कंबल लाया हूँ। तो साधु संतों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर पुनः उन्होंने खखारा मतलब गले में खराश करना मतलब आवाज किया, तब भी संतों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब संतों ने सिकंदर इससे चिढ़ गया, क्योंकि सिकंदर अपने को महान शासक मानता था। उसने सोचा कि मेरी आवाज भी नहीं सुन रहे, मेरे द्वारा बोले जाने पर भी यह कोई बात नहीं बोल रहे। तो घोड़े से उतरकर वह तुरंत एक वृद्ध मतलब बूढ़े संत की ओर बढ़ा। संत तब भी उसे नहीं देखा, क्योंकि वह ध्यान मग्न थे, वह यज्ञ कर रहे थे। सिकंदर ने अपने आप को तिरस्कृत मतलब अनादर मान लीजिए कि वह उनकी बात संतों ने नहीं सुनी, तो उसने स्वयं को तिरस्कृत मतलब अपमानित महसूस किया, क्योंकि संतों ने उसकी बात नहीं सुनी। तो उसे लगा कि यह संत मेरा अनादर कर रहे हैं। तब संत को झकझोर कर मतलब उनका ध्यान भग्न कर, उनके ध्यान को हटाकर सिकंदर ने कहा कि ए फकीर सुनो, मैं सिकंदर महान हूँ। क्योंकि सिकंदर महान अपने आप को महत्वपूर्ण और बड़ा शासक मानने लगा था, क्योंकि उन्होंने अनेक देशों को जीता था। अब भारत की बारी थी और भारत की तरफ वो बढ़ा था, तो उसमें अभिमान आ गया था। इसलिए उन्होंने साधु संतों को फकीर कह के पुकारा और बोला कि मैं सिकंदर महान हूँ। संत ने अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन न हो, इस तरह से उन्हें देखा और मधुर स्वर में बोला, कहो नवयुवक क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। तब सिकंदर इस प्रश्न में सकपका गया, मतलब चौंक गया कि मैंने इन्हें फकीर कहा और उन्होंने इतने मधुर स्वर में मेरे से बात की। तब वह सिकंदर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं सिकंदर महान हूँ। इतनी सर्दी में मैंने तुम्हें नंगे बदन देखा, तो इसलिए तुम्हारे लिए गर्म कपड़े और कंबल लाया हूँ। संत ने तीखी दृष्टि से देखा सिकंदर को और करीब आकर कहा और कंधे में हाथ फेर कर बोला कि तो तुम ही हो सिकंदर महान, जो देशों को लूट कर, क्योंकि सिकंदर महान देशों को लूटता था, आक्रमण करता था और उस पर शासन करता था। तो देशों को लूटकर विजय प्राप्त करता है। और अट्टास मतलब साधु संत हंसने लगे और हंसकर बोलने लगे कि तुम वही हो जो सारे देशों को लूटते हो और उस पर शासन करते हो, तुम वही लुटेरा हो। या तब वह साधु संत बोलते कि एक लुटेरा कैसे आज दानी हो गया। उन्होंने हंसी उड़ाई उसकी कि आज एक लुटेरा कैसे आज दानी हो सकता है। और संत ने सिकंदर की ओर देखा, तब सिकंदर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह लूटता था लोगों को, अनेक देशों को लूटता था। इसलिए उन्होंने जब नंगे फकीर कहकर पुकारा, तब साधु संतों ने यह जवाब दिया, और जिसके कारण सिकंदर अपने आप को तिरस्कृत महसूस किया। उसे समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। जो साधु संत ने कहा कि एक लुटेरा मानो कैसे दानी बन गया, तो उसके बदले उसे तिरस्कृत अर्थात सिकंदर का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब वह समझ में नहीं आ रहा था उसे कि अब क्या कहे। वह सुन्न हो गया, मतलब वह क्योंकि अब उसके पास कोई देने का उत्तर नहीं था, वह रुक गया, स्थिर हो गया। और संत ने आगे बात बताई कि मेरे बच्चे, यदि तुम सचमुच में विश्व पे विजय प्राप्त करना चाहते हो, तुम यह चाहते हो कि पूरा विश्व तुम्हें जाने, तुम्हारे सारा विश्व तुम्हारा हो, तो सबसे पहले प्रेम करो, अपने प्रेम देशवासियों से प्रेम करो, उनका दिल जीतो। क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि यदि हमें किसी पर शासन करना है तो उससे दिल जीतना होता है, ना कि उन्हें लूटना होता है। तो सिकंदर महान जहाँ देशों को लूटता था,
तब शासन करता था। तब साधु संतों ने समझाया कि यदि तुम देश पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो पहले तुम देशवासियों का दिल जीतो, तभी तुम उस पर शासन कर सकते हो। जहाँ तक हमारी बात है तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा चिंता तुम छोड़ दो, हम सन्यासी हैं, हम जो कुछ हमारे पास बचा है हम तो उसका भी त्याग करने वाले हैं। अब कहो तुम्हें क्या चाहिए। सिकंदर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वह चौंक रहा था। वो सोच रहा था कि कभी ऐसा नहीं सुना था। जब मैंने इस फकीरों को इतना कुछ देने के लिए चाहा तो फकीरों को कुछ नहीं चाहिए। तब सिकंदर का मन उदास हो गया। वह यह सुनकर उदास हो गया कि वह कितनी गलत बात करता था। वह देशों पर शासन करने के लिए देशों को लूटता था, लोगों को लूटता था। लेकिन जब साधु संत ने उन्हें समझाया कि यदि तुम देश पर शासन करना चाहते हो, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें देशवासियों, देश में रहने वाले लोगों से प्रेम करना होगा, उनके विश्वास दिलाना होगा, उनका दिल जीतना होगा। तब सिकंदर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस पाठ का नाम है हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसने मुख अभिवादन किया, मतलब मन ही मन संतों का नमस्कार किया। फिर बिना एक शब्द भी बोले घोड़े पर सवार होकर अपने खेमे की ओर, जहाँ वह रहने का स्थान बनाया था, वहाँ वापस हो जाता है। और उसके पीछे उनका कारवां, उनके सेनापति, उनके सैनिक भी वापस चले जाते हैं। भोर हो गई, मतलब सुबह हो गई, और सिकंदर पक्षियों की मधुर चहचहाहट को, जो सब सुबह होती है तो बच्चों पक्षियाँ चहचहाने लगती है, उनकी बोली सुनने लगा सिकंदर। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने यह सीख लिया था कि जहाँ मुझे देशों को जीतना है तो देशवासियों से प्रेम करना होगा, ना कि देश को लूटना होगा। उसने निश्चय कर लिया कि अब और आगे नहीं बढ़ना है, मुझे मतलब अन्य देशों को नहीं लूटना है, देशवासियों से प्रेम करना है, उन्हें उनका दिल जीतना है। तो इस प्रकार बच्चों, जहाँ हमने इस पाठ में सीखा कि यदि भी किसी भी देश पर, लोगों पर, मनुष्य पर शासन करना है तो हमें उनका दिल जीतना होगा। तो और साथ ही साथ हमने यह भी सीखा कि अपनी सफलता पर कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम अपनी सफलता पर, यदि जीत होने पर, यदि हम हमारे हृदय में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, यदि हम अहंकारित हो जाते हैं तो हमारी सफलता धूमिल हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ से दूसरों की मदद करें और हमेशा संवेदनशील, मतलब दूसरों के प्रति हृदय से सोचें, लोगों से प्रेम करें और लोगों का दिल जीते। इस प्रकार साधु संतों की बातों से जहाँ सिकंदर महान का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने देश को लूटने की बजाय देशवासियों से प्रेम करना सीखा। तो इस कहानी से शिक्षा हमें मिलती है कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, अपनी सफलता पे अहंकार न करें। तो आइए पाठ में विभिन्न कठिन शब्द आए हैं, इसे हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि ओट, क्योंकि बच्चों जब साधु संत सन्यासी जो थे वह यज्ञ कर रहे थे तो सिकंदर पेड़ की ओट से, मतलब पीछे, किसी चीज के पीछे छिप जाना, उसे कहते हैं ओट। अगला है उच्चारण। उच्चारण मतलब बोलने का तरीका, क्या आप किसी शब्द का कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे बोलते हैं। तो उच्चारण का अर्थ होता है बोलने का तरीका। अगला है स्तब्ध। जब साधु संतों ने उन्हें समझाया कि तुम तो लुटेरे हो, तुम आज दानी कैसे हो गए, तो उसकी बातों को सुनकर सिकंदर स्तब्ध हो गया था, उसका चेहरा पीला हो गया था। इसलिए स्तब्ध का अर्थ होता है बिना हिले डुले, मतलब रुक जाना, मतलब स्थिर हो जाना। अगला है तट। तट मतलब सिंधु नदी, जो तो सिंधु नदी है उसके किनारे। तट का अर्थ होता है नदी का किनारा, तट का मतलब होता है नदी का किनारा। अगला है काफिला। काफिला क्योंकि सिकंदर अपने काफिले के साथ साधु संतों अर्थात सिंधु नदी के किनारे गया था। तो काफिला मतलब जब अनेक लोग एक साथ चलते हो। काफिला मतलब दल, दल मतलब जब एक साथ अनेक व्यक्ति चलते हो, इसे कहते हैं काफिला। मुख मतलब बिना बोले। तो जब साधु संतों ने की बातों ने जब सिकंदर का हृदय परिवर्तन कर दिया, तब सिकंदर ने मुख अभिवादन किया, मतलब हृदय ही हृदय
मतलब बिना बोले उससे नमस्कार किया, अभिवादन मतलब उसे धन्यवाद ज्ञापन किया। तो इस तरह बच्चों पाठ में आए गए, पाठ में दिए गए शब्दार्थ को याद करें, साथ ही साथ इस कहानी का अध्ययन करें। धन्यवाद।